नाउ हमारे पास जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर था हमारा ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। इन केस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बेसिक चीज़ें ये पता है कि v इक्वल होता था u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन में स्टडी कर चुके थे हम। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ें हमें पता ही थी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो फ्री फॉल क्या होगा वो देखो। फ्री फॉलिंग क्या है, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, इट मीन्स उस पर केवल क्या एक्ट करेगी, ग्रेविटी। केवल क्या एक्ट करेगा उस पर, ग्रेविटी। द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी सेड टू बी फ्री फॉल, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी सेड टू बी फ्री फॉल इफ इट फॉल्स फ्रीली। फ्रीली मीन्स उस पर केवल क्या एक्ट करेगी, ग्रेविटी। और यू कैन से दैट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। आपके पास ये पेन कैप है, इस पेन कैप को अगर हम ड्रॉप कर दें, ड्रॉप करने का मीन्स इसे फ्रीली छोड़ो, आपने इस पर फ्रीली छोड़ा तो इसको किसने अट्रैक्ट किया, ग्रेविटी। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ इस पेन कैप को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी। किस फोर्स से करेगी, वो फोर्स को बोल देंगे हम वेट। और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम लेते हैं तो W किसके इक्वल होता है, मास इनटू ग्रेविटी। हेयर दैट ग्रेविटी इज g। इसी ग्रेविटी से क्या एक्ट करेगा इस पे, वेट। बिकॉज इफ ग्रेविटी इज ज़ीरो, वेट विल ऑल्सो बी जीरो। एग्जाम्पल्स क्या होंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के, एनीथिंग विच फॉल्स फ्रीली। किसी भी चीज़ को आप ड्रॉप करो, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्री फॉल। बंगी जंपर, ठीक है, दैट गेट्स फॉल्ड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन्स फ्रीली। तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोल देंगे, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो फ्री फॉलिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, आपने उसे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप, वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। वेट क्या होगा, m जी। ये बात ध्यान रखना ऑलवेज, वेट ऑफ अ बॉडी, weight of a body always acts vertically downward। ऑलवेज कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फ्रीली फॉल से डाउन, इस पे केवल क्या एक्ट करेगी, ग्रेविटी। ठीक है, अब आपको दो बातें चाहिएंगी, क्या क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमारे पास, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी, या इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मीनिंग क्या है कि आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, बट जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा दोनों में, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हैवी, आपके पास एक लाइटर है, दैट मीन्स आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। जब दोनों को हम ड्रॉप करते हैं सेम हाइट से, तो दोनों पे जो फोर्स एक्ट करेगा, जो ग्रेविटी एक्ट करेगी, दैट विल बी सेम एक्ट करेगा। तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन जब सेम प्रोड्यूस होगा तो उनके अंदर टाइमिंग क्या रहेगी, सेम। वो कैसे, देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट, बिकॉज g किसके इक्वल है, g/m/r स्क्वायर। अब इसमें आपको लगेगा ये मास तो गिवन है, बट दैट इज़ नॉट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है आपके पास, मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे जो g है वो है मास ऑफ अर्थ, नॉट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? ड्यूरिंग अ फ्री फॉल वैल्यू ऑफ g विल बी सेम
फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट। मीन्स लाइटर का मास कम है, हैवियर का मास ज़्यादा होगा, तो मास पे तो हमें पता ही है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे ये डिपेंड नहीं करेगा। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 50 kg का और हाइट पे कितने पे है वो 500 मीटर। सेकंड ऑब्जेक्ट है 500 kg का, ठीक है, इट्स मास इज 500 kg। ये भी कितनी हाइट पे है 50 मीटर, तो हाइट दोनों की क्या है सेम। अब क्या होगा कि 50 kg अगर टाइम लेता है ग्राउंड को टच करने में 10 सेकंड, कितना टाइम लेता है 10 सेकंड, सेम टाइम लेगा 500 kg, वो भी कितना टाइम लेगा आपके पास 10 सेकंड। ये बात क्लियर। तो टाइमिंग क्या रहेगी दोनों की अब सेम रहेगी, क्योंकि दोनों को हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया है। मास दोनों का डिफरेंस था, मीन्स दोनों अगर सेम टाइम ले रहे हैं तो दोनों पे जो वैल्यू रहेगी जी की वो भी क्या होगी सेम। एक्सेलरेशन दोनों के लिए क्या होगा सेम। क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हो या डाउनवर्ड फॉल कराते हो, डाउनवर्ड फॉल्स मीन्स फ्री फॉल कराते हो कि उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे एक्सेप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। देखो नेक्स्ट वी हैव व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली। फ्रीली फॉल्स का मीनिंग अब आपको पता लग चुका होगा कि उस पर केवल क्या एक्ट करेगी, ग्रेविटी एक्ट करेगी। केवल क्या एक्ट करेगा उस पर, ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी का हमें पता है अर्थ के सरफेस पे हम कितना लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। फर्स्ट केस, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली देन इट इज़ एक्सेलरेटेड। कितने फोर्स से एक्सेलरेट करेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मीन्स आपके पास ये बॉडी थी जिसका मास है m, वेट पता ही आपको ऑलवेज कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, देखो जब इसे फ्रीली फॉल कराएंगे, अब बॉल है क्रिकेट बॉल, जब उसे कैच करते हो तो जैसे वो ऊपर से डाउनवर्ड आएगी, नीचे की तरफ आती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। ये बात ध्यान रखनी है आपने। व्हेन ए बॉडी फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड और फ्रीली देन इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजेस। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। इसको समझो कैसे है। एक केस फर्स्ट, जहाँ से आप इसे ड्रॉप करोगे वहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। जब किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है। जब ये ग्राउंड को टच करेगी, टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये बात ध्यान रखनी है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, तो डाउनवर्ड यहाँ पे सपोज आया आपका u1 5 मीटर पर सेकंड, u2 हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, ये सब मीटर पर सेकंड में। u3 हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड, u4 हो जाता है 30, और v
मैक्सिमम जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आएगी वी वो हो जाती है सपोज 40। कितनी हो जाए आपके पास 40। तो जो नीचे की तरफ आप देखोगे वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेन ए बॉडी ड्रॉप्स फ्रीली और वर्टिकली डाउनवर्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा एक्ट करेगा उस पर पॉजिटिव। बस ये बात ध्यान रखनी है। तो जब भी मोशन कैसी आए वर्टिकली अपवर्ड, जी की वैल्यू आप क्या लोगे पॉजिटिव। ठीक है, जी की वैल्यू क्या लेंगे हमें पॉजिटिव। सेकंड, व्हेन ए बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कराते हो। ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कराएंगे, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे थ्रो करते हैं हम नीचे से ऊपर की तरफ, तो जब थ्रो करोगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम। ठीक है, और फाइनली जब वो टॉप पे आ जाएगा, टॉप का मीनिंग यहाँ एट मैक्सिमम हाइट, जितना वो ऊपर जा सकता है एट मैक्सिमम हाइट, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। ठीक है, क्यों, यहाँ से जब आपने थ्रो किया ऐसे वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज, वेलोसिटी क्या होती जाएगी डिक्रीज। ये चीज़ें इसमें आपने ध्यान रखनी है। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। आपने इसका उल्टा करो बिल्कुल, इनिशियल वेलोसिटी सपोज उसकी 40 थी, इसके बाद u1 30 हो जाएगी, u2 20 हो जाएगी, u4 10 हो जाएगी, एंड फाइनली v कितना हो जाएगा 0। v कितना हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज, एंड वेलोसिटी डिक्रीजेज देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी टेकन एज नेगेटिव, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो ये दो चीज़ें क्लियर होगी ना नोट यहाँ से। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट देन इट्स वेलोसिटी इज टेकन एज 0। इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे जो यहाँ दिखाई दिया है आपको। सेकंड, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, जो यहाँ दिखाई दे। फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम हाइट है ना आपकी, उस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। अब जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस थे, उस इक्वेशन ऑफ मोशन में इतना ध्यान रखोगे केवल आप कि ए जो है एक्सेलरेशन, उसको रिप्लेस कर देंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। जर्नल इक्वेशन ऑफ मोशन में जो ए था फ्री फॉलिंग में, वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जी से रिप्लेस कर देंगे। जो डिस्टेंस एस लेते थे हम, उसे हाइट ले लेंगे एच। उसे क्या लोगे आप हाइट एच, क्योंकि देखो इस तरीके से लीनियरली डिस्टेंस होती है, बट वर्टिकली जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो वो मेज़र करते हैं हम उसकी डिस्टेंस को हाइट में। नेक्स्ट आता है आपके पास, हमें ये पता है कि जो जर्नल इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास, वो किसके इक्वल होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2 ए एस। इसमें कुछ पैरामीटर्स तो आपको पता ही है। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है ऑलरेडी पढ़ा है अभी हमने फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, a क्या है एक्सेलरेशन, t टाइम t क्या है आपके पास टाइम टेकन। ठीक है, बस ये ध्यान रखो और किसी में कोई भी चेंज नहीं है। अब
इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग आपको पता है कि भाई जो ए था एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में एक्ट करेगा, अब वहाँ पे एक्ट करेगी ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ ए था वहाँ जी ले लो, जो डिस्टेंस एस थी उसको रिप्लेस कर देंगे हाइट एच से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या हो जाएगा आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेम रहेगा, केवल a को किससे रिप्लेस करोगे, g से। सेकंड, डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। डिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, हाइट h से। ठीक है, s की जगह क्या यूज़ करोगे, जस्ट h। a की जगह क्या लोगे, g। नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, सेम गोज फॉर दिस। ए को किससे रिप्लेस करोगे, जी से, और डिस्टेंस एस को किससे रिप्लेस करोगे, एच से। सो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2gh। ठीक है, बस दो बातें ध्यान रखोगे आप। फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन आपको यूज़ क्या करना है, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। मीनिंग ये है कि g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है आपको। ठीक है, h आता है तो क्या लोगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। बस ये ध्यान रखो। अगर आ जाए डाउनवर्ड, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड के केस में क्या है, सॉरी ये वर्टिकली डाउनवर्ड है क्योंकि g पॉजिटिव रहे। फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, वर्टिकली अपवर्ड यहाँ बता देता हूँ मैं, अपवर्ड के केस में g को क्या लोगे, नेगेटिव। g विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये जहाँ जहाँ आपने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, उसी को क्या ले लोगे, नेगेटिव। मीन्स v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, इस h को आपने g को नेगेटिव शो करोगे। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2gh। बस ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस की हेल्प से। स्टेटमेंट को समझो, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड इट टेक्स 4 सेकेंड। मीन्स आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया इस बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग की हाइट हमने ले ली h। तो कितना टाइम लेगा ये, इसने बोला कि इस ग्राउंड तक आने में 4 सेकेंड ले। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो ले लो। सबसे पहले तो ड्रॉप किया है, हमें पता है इन केस ऑफ ड्रॉप इनिशियल वेलोसिटी u कितनी लेते हैं हम, 0। u क्या लेंगे, 0। ग्रेविटी तो u0, ग्रेविटी हमें पता है कितनी लेते हैं हम, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 भी लिख सकते हो, वो जो गिवन हो आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है आपको। ठीक है, इसने क्या बोला, u इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ली, 0। टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकेंड। टाइम क्या लिया है, 4 सेकेंड।
ठीक है। तो अब पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये हाइट कैलकुलेट करनी है आपने h। तो अब जहाँ पे h गिवन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको u भी गिवन हो, h भी गिवन एंड t गिवन। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, ये ले लो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपके पास h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u ज़ीरो लिया तो पूरी टर्म ज़ीरो, 1/2 g क्या ले लेंगे हम, 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 10 टी स्क्वायर, टी कितना है 4, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 16 सोल्व करोगे 8। तो हाइट कितनी आई आपकी 80 मीटर। ठीक है, हाइट क्या आ जाएगी आपकी 80 मीटर। तो आप इससे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो फ्री फॉलिंग, ये ठीक है, इनको प्रैक्टिस करो, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल की क्लियर हो जाएंगे इसमें।